अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो यूबीएल बैंक से रिलेटेड है। यूबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको यूबीएल बैंक की ब्रांचेस बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो यूबीएल कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। यूबीएल के सेविंग अकाउंट का नाम है यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट। बड़े पैमाने पे लोग इस अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं, अपने पैसे इस अकाउंट में रखते हैं और माहाना बुनियादों पे जो है मुनाफा हासिल करते हैं। यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट का मुनाफा जो है वो रिसेंटली तब्दील हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स, अकाउंट फ्यूचर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। यूबीएल की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा चूँकि यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब हम इस पे कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनेगा, उस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा यूबीएल बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको यूबीएल बैंक के ब्रांच की बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा आप ब्रांच का विज़िट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है वो यूबीएल में खुल जाएगा। मतलब यूबीएल बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका जो है वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। नाम आपने नोट कर लिया होगा, यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट। आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये अकाउंट किन लोगों के लिए बेसिकली अकाउंट जो है वो सीनियर सिटीज़न अकाउंट है। वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग जो है यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो क्या आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते? बिल्कुल खुलवा सकते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी सीनियर सिटीज़न अकाउंट है किसी बैंक का भी हो, उसका मुनाफा रेट हमेशा अच्छा होता है। तो लोग क्या करते हैं, अगर खुद सीनियर सिटीज़न नहीं होते हैं तो फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं और अपने पैसे सीनियर सिटीज़न अकाउंट में रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर नहीं है तो फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है, मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मंथली मुनाफा हासिल करें। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं? ये अकाउंट सिंगल भी खुल सकता है, जॉइंटली अकाउंट भी खुल सकता है, ठीक है। अगर आप जॉइंटली अकाउंट खुलवाते हैं तो जो प्राइमरी कस्टमर होगा उसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए और बाकी जो कस्टमर हैं उनकी उम्र कुछ भी हो, मतलब 18 साल से एबव होना चाहिए। लेकिन जो प्राइमरी कस्टमर होगा, मतलब फॉर्म पे जो पहला कस्टमर होगा, उसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, मतलब सीनियर सिटीज़न हो। कम से कम कितने अमाउंट से ये अकाउंट खुल सकता है? तो कम से कम 100 रुपये से जो है वो ये अकाउंट खुल सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 रुपये, ठीक है। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये अकाउंट तो 100 रुपये से खुलेगा, लेकिन इसकी कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं, ठीक है। 1 रुपये भी अकाउंट में हो तब भी कोई मसला नहीं हो, 100 करोड़ रुपए भी हो अकाउंट में तब भी कोई मसला नहीं। ना मिनिमम कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट है और ना ही मैक्सिमम कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट है, ठीक है। की फीचर्स की बात करते हैं, अकाउंट फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हाई रेट रिटर्न, मुनाफा रेट इसका बहुत ही शानदार है, मार्केट के कंपटीशन के मुताबिक है। मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है, हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है, ठीक है। कंप्लीट ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, आसानियाँ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फ्री चेक बुक ऑफ 25 लीव्स, फर्स्ट चेक बुक ओनली, ठीक है। पहले जो चेक बुक आपको इस अकाउंट पे इशू होगा जिसमें 25 चेक होंगे उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। इसके अलावा फ्री डेबिट कार्ड इशुएंस, ठीक है, जो आपको डेबिट कार्ड इशू होगा उसके भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म की बात करें, प्रॉफिट किन बेसिस पे जो है आपका जो कैलकुलेट होगा, तो जो भी आपके अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में मुनाफा आ जाएगा।
अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब बात करते हैं कि अकाउंट खुलवाने का तरीका। यूबीएल में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही आसान है। कुछ भी नहीं आपने करना, सिंपल शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है। जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है खुद ही भर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो भी इनकम प्रूफ है। तो यह यूबीएल बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है यूबीएल बैंक में खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इन पे ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अकाउंट खुलवाने का तरीका। अब बात करते हैं कि यूबीएल की तरफ से मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है 1 जुलाई 2025 का। उसके बाद हम देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट, और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट का होगा। ठीक है, तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप नहीं कीजिएगा। यूबीएल की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही बारीक जो है इन्होंने जारी किया। ये यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट अगर आप देख सकें तो, और इस वक्त का मुनाफा रेट जो है वो 9.50% जो है वो यूबीएल ने जारी किया। ये बहुत ही बारीक है, दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि इस वक्त मुनाफा रेट जो है वो यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट का 9.50% है। मुनाफे की कैलकुलेशन की बात करें, यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट रेट है 9.50%, और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट में की है तो आपको साल का मुनाफा मिलेगा 95,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा 7,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,583 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,334 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 95,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 7,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 40%, जिसके ऑन बने 3,167 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 4,750 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। ठीक है, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में पैसे रखे हैं या TDR में पैसे रखे हैं उसको आप नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में आप रहने देंगे, उसको भी खर्च नहीं करेंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ। फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उसका जो है हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है। इस महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया था जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, वो इस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से कोई पैसे निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट खर्च करेंगे, बल्कि जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको अकाउंट में रहने देंगे ताकि वो भी बार बार री इन्वेस्ट होता रहे और उस पर भी मुनाफा आता रहे। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं। इस कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा रेट हो जाएगा वो तकरीबन 10.70% का हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह।
अब इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। रेट है 10.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,917 रुपये का। फाइलर, अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,783 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,134 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 10.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40%, जिसकी अमाउंट बनी 3,567 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,350 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।